हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो कल हम भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बताया था। आज हम उसी के आगे बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर जब शासन सत्ता स्टार्ट होने लगा, चलने लगा, तो इनके जो भ्रष्ट अधिकारी थे अपने मनमाने तरीके से यहाँ के लोगों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगा कि नहीं, ये तो गलत तरीके से शासन प्रशासन चलाया जा रहा है, इसके तहत हमें कुछ ना कुछ कोई कानून बनाने चाहिए। तो कानून बनाने में सबसे पहले उन्होंने बनाया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। क्या? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, हमें यह देखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत इन्होंने कौन कौन से कानून बनाए, ठीक है, और कौन कौन से नियम बना के सुचारू रूप से शासन सत्ता चलाने का इन्होंने प्रयास किया। हम उन्हीं पॉइंटों पे फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं। कुछ ही मेन पॉइंट है, क्योंकि पूरा पढ़ाने में, पूरा बताने में बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा और इसका फायदा आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्हीं पॉइंटों पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उस समय, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन था? ठीक, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा था रेलवे के। ठीक, क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ। सोचो, इतना छोटा क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत एक समिति बनाई गई, ठीक, जिसका नाम था गोपनीय समिति की रिपोर्ट। ठीक, गोपनीय समिति। ठीक, क्या नाम था? गोपनीय समिति। ठीक, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत एक समिति बनाई गई जिसका नाम था गोपनीय समिति। इसने क्या किया कि 1773 में, ठीक है, इसने क्या किया? 1700, ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट ने गोपनीय समिति बनाई। ठीक, उसी के अंतर्गत गोपनीय समिति का निर्माण हुआ और 1773 में इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया। क्या किया? ब्रिटिश संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया। ठीक, गोपनीय समिति के द्वारा 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया। बात तो ये समझ में आई। अब बात ये आगे आती है कि इस समिति के द्वारा, ठीक, इस समिति का बनाने का उद्देश्य क्या था। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? चलो ठीक, ये भी देख लेते हैं। उद्देश्य, ठीक, क्या लिखेंगे? उद्देश्य, कि भैया इसका जरूरत क्यों पड़ा। ठीक, उद्देश्य। अब बात कर लेते हैं इसका गोपनीय समिति के तहत जो बनाने का एक उद्देश्य, जो इनका लक्ष्य, जो टारगेट रखा गया, ये रखा गया कि यहाँ के कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था। क्या उद्देश्य था इनका? कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना था। ठीक, इसीलिए एक गोपनीय समिति बनाई गई थी। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था। इसमें इसके पहले जो हुआ था, जो निदेशक लोग थे, इनकी अवधि 1 वर्ष थी। ठीक, निदेशकों की अवधि
शकों की अवधि पहले 1 वर्ष थी, 1 वर्ष थी, बाद में 4 वर्ष बढ़ा दिया गया। बाद में इनकी अवधि जो है 4 वर्ष बढ़ा दिया गया। ठीक, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया था, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्ति की। क्या, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक, लेकिन इनकी कार्यकारिणी के सदस्यों में 4 सदस्य और जोड़े गए। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, इन्हीं के कार्यकारिणी में 4 सदस्यों की नियुक्ति हुई। ठीक, कार्यकारिणी में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है, हाँ, ये जरूर पूछा है कि वो 4 सदस्य का नाम क्या क्या था जिनकी नियुक्ति इस कार्यकारिणी के तहत किया गया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं। पहला इन्होंने फिलिप फ्रांसिस, ठीक, क्या नाम है, फिलिप फ्रांसिस, ठीक। इन्होंने दूसरा सदस्य जो बनाया था क्लेवरिंग, ठीक, क्या नाम था, क्लेवरिंग, एक सदस्य ये भी थे, इन्हीं की कार्यकारिणी के सदस्य थे। ठीक, तीसरा सदस्य क्या नाम क्या था, मानसन। ठीक है, तीसरा मानसन, ठीक, तीसरा सदस्य इनके कार्यकारिणी समिति में कौन था, मानसन। और चौथा सदस्य का नाम था वारवेल। क्या नाम था, वारवेल। चौथे सदस्य का नाम क्या था इनके, वारवेल। ये तो थे गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम थे। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा जो आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, 1774 में, ठीक, इसी के तहत 1700, ठीक है, 1774 में इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कहाँ की, कलकत्ता में। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि कलकत्ता में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। ठीक है, क्या नाम था, मुख्य न्यायाधीश, ठीक, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, सर एलिजा एम्पे।
ठीक है, सर एलिजा एम्पे, ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हीं के साथ 3 और न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई इनके सपोर्ट के लिए, जिसका नाम था, पहला नाम था चैम्बर्स। ठीक, क्या नाम था? चैम्बर्स। ठीक है, पहला नाम था सुप्रीम कोर्ट के सहायक न्यायाधीश का नाम था चैम्बर्स। दूसरा नाम था लिमेस्टर। क्या नाम था? लिमेस्टर। लिमेस्टर। ठीक, और तीसरा नाम जिनका नाम था हाइड। क्या नाम था? हाइड। हाइड। ठीक है, ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत आपसे पूछे जाने वाले एग्जाम में क्वेश्चन थे। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजी शासन सत्ता स्टार्ट हो गया था और उन्हीं के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कर्मचारी थे यहाँ के लोगों का अत्यधिक शोषण करते थे। और जब शोषण शोषण रोकने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। सबसे पहले इन्होंने एक गोपनीय समिति बनाई जो 1773 में, ठीक 1773 में इन्होंने एक गोपनीय समिति बनाई। उस समिति का कार्य क्या था? कंपनी के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन की जांच करना इस कंपनी का काम था। ठीक है, कुशासन को दूर करना ही जांच करना था। ठीक है, जांच करना था। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो पहले निदेशक थे इनकी नियुक्ति 1 साल के लिए की जाती थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इनकी जो नियुक्ति है वो 4 साल के लिए कर दी गई। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया और इनकी मदद करने के लिए, इनके सहायक के लिए 4 लोगों की नियुक्ति और किया गया जिसका नाम है फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल थे। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। वहां पर जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई उनका नाम था सर एलिजा एम्पे नाम था। इन्हीं की मदद के लिए सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति जो किया गया था जिनका नाम था चैम्बर, ठीक, और क्लेवरिंग और हाइड। ठीक, ये कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीशों के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। सबसे पहला पूछा जाएगा 1774 में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा एम्पे, ये याद रखिएगा। दूसरा चीज आपसे यह पूछा जाएगा कि 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक, अब बात करेंगे कि इस गोपनीय समिति बनाने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पे व्याप्त प्रमुख भ्रष्टाचार और कुशासन की जांच करना इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपके एग्जाम के बेस में इतना ज्यादा पूछा जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है। चलिए आइए, हमारा अगला रेगुलेटिंग एक्ट है जिसका नाम है संशोधन अधिनियम 1781। ठीक, क्या नाम है? संशोधन अधिनियम। ठीक है, संशोधन अधिनियम एक्ट 1781। ठीक, इसी को 1781 संशोधन अधिनियम एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? एक्ट ऑफ सेटलमेंट
एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी किस अधिनियम को जाना जाता है? 1781 संशोधन अधिनियम एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात कर लेते हैं भैया, इसे क्या जरूरत थी, इसे बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो देखो, सबसे पहले इसे बनाने की जरूरत ये पड़ी कि ब्रिटिश संसद को ऐसा लगा, ठीक है, कि सबसे पहले कुछ समितियां बनाई जाए शासन प्रशासन चलाने के लिए। तो इन लोगों ने समिति बनाई, ठीक। ब्रिटिश संसद ने 1781 को 2 समिति बनाई। तो समितियां बनाई। पहली समिति का नाम क्या था? प्रवर समिति, ठीक। क्या नाम था? प्रवर समिति। और दूसरी समिति का नाम क्या था? गुप्त समिति। गुप्त समिति, ठीक। चलो बात करेंगे प्रवर समिति की, ठीक है। बात करेंगे प्रवर समिति की। इसका काम क्या था? इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक, इसके अध्यक्ष का नाम था, ठीक है, प्रवर समिति के अध्यक्ष का नाम था एडमंड बर्ग। क्या था? ठीक, प्रवर समिति के अध्यक्ष का नाम था एडवर्ड बर्ग, ठीक। इसका कार्य क्या था? इसे बनाया क्यों गया था? ठीक, तो भारत की न्याय व्यवस्था, ठीक, भारत की न्याय व्यवस्था तथा उच्चतम न्यायालय, ठीक, तथा सर्वोच्च परिषद के संबंधों के जांच करने का कार्य जो सौंपा गया था वो प्रवर समिति के अध्यक्ष को सौंपा गया था, ठीक। उद्देश्य क्या लिखेंगे? ठीक, लिख उद्देश्य, ठीक। उद्देश्य क्या था इनका? भारत की न्याय व्यवस्था, ठीक है, क्या था? भारत की न्याय ठीक, भारत की जो न्याय व्यवस्था थी, ठीक, या उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय, या उच्चतम न्यायालय, ठीक, या फिर सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च परिषद, ठीक, क्या है? सर्वोच्च सर्वोच्च परिषद, ठीक, उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च परिषद के संबंधों की जांच करना, के संबंधों की जांच करना, ठीक, जांच करना। संशोधन अधिनियम एक्ट 1781 के अंतर्गत इसका उद्देश्य बनाया गया था, ठीक। इसका एक नाम आप लोग और याद रखिएगा, 1781 का जो एक्ट था इसको बंगाल का जुडिकेचर एक्ट, क्या? बंगाल का जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए आइए बात कर लेते हैं अब आपके एग्जाम के बेस से इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। संशोधन अधिनियम एक्ट 1781, सबसे बड़ी चीज यह है कि इसी एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, 1781 एक्ट को। ठीक, इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य ये था कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है और न्याय परिषद है, ठीक, भारत में जो न्याय व्यवस्था है, ये उच्चतम न्यायालय हो गया या सर्वोच्च परिषद जो हो गया, इन्हीं के संबंधों की जांच करने का जिम्मा किसको सौंपा गया? संशोधन अधिनियम एक्ट 1781 को सौंपा गया। किसकी अध्यक्षता में? प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग को बनाया गया था। इसी को बंगाल का जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी इसी एक्ट को जाना जाता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला एक्ट कौन सा हमारा है। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला एक्ट कौन सा है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या है? पिट्स क्या है? पिट्स इंडिया सत्रह सौ चौरासी। आइए बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, इस अधिनियम के अंतर्गत 6 कमिश्नरों का बोर्ड गठित किया गया। क्या किया गया? 6। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत सबसे पहले 6 कमिश्नरों का बोर्ड गठित किया गया। ठीक, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। ठीक, इसको क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। ठीक, इसी को क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। ठीक, आइए बात कर लेते हैं इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य इनकी नियुक्ति किया गया। ठीक, एक सदस्य नियुक्ति किया गया जिसका कार्य जिसको कहा जाता था, ठीक, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। क्या? चांसलर ऑफ एक ठीक, जिसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर तथा एक सचिव, ठीक, एक राज्य सचिव, इसी के अंतर्गत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। ठीक, इसकी जो पूरी और इसके अन्य सदस्यों में, ठीक, अन्य सदस्यों की नियुक्ति जिसका कार्य था 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य, इसके अंतर्गत 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य भी आते थे। ठीक, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य भी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती थी। अब इसमें आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, इसमें एग्जाम के बेस से आपका जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये पूछा जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था। ये आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। बस इसमें आपके एग्जाम के बेस से यही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला। ठीक, आइए बात कर लेते हैं अगला 1786 का एक्ट। क्या है? 1786 का एक्ट। 1786 का
एक्ट। ठीक, बात कर लेते हैं 1786 के एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें जानना है। देखो, सबसे पहले इसमें जो उस समय गवर्नर जनरल था जिसका नाम था कॉर्नवालिस। ठीक, कॉर्नवालिस ये चाहता था कि भारत में हमें मुख्य सेनापति की शक्तियां और गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां हमें प्राप्त हो जाए। कॉर्नवालिस यही समझता था, इसीलिए 1786 एक्ट को बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक, हम क्या लिखेंगे, कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल। ठीक, कॉर्नवालिस जो था गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति। ठीक, तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। क्या, दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। ठीक, इसीलिए 1786 का एक्ट बनाया गया। इसी अधिनियम में यह स्वीकार किया गया कि गवर्नर जनरल जो है अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी 1786 एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्राप्त हुआ। ठीक है, और क्या है, 1786 के अंतर्गत इस अधिनियम में यह स्वीकार किया गया। ठीक है, इस नियम में यह स्वीकार किया गया। ठीक, इस अधिनियम में यह स्वीकार किया गया कि गवर्नर जनरल जो था अपनी परिषद के निर्णय को, ठीक है, अपनी परिषद के निर्णय को लागू करने अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने। ठीक, तथा अपने निर्णय को लागू करना। ठीक, इस एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें पारित किया गया। ठीक, 1786 का एक्ट बनाने का सबसे प्रमुख कारण ये था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था ये चाहता था कि हमें गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों का कार्यभार हमें को सौंप दिया जाए, और ये भी चाहता था कि जो इसके अंतर्गत जो एक परिषद रखी गई थी उस परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार और रद्द करने के बाद अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी 1786 एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक, इसीलिए ये एक्ट ही बनाया गया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले एक्ट की। ठीक, अगले एक्ट में क्या है। ठीक, अगला एक्ट आता है 1793 का चार्टर एक्ट। क्या है, 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक, 1793 के चार्टर एक्ट में क्या बताया गया है, चलिए आइए हमें इस बात पर फोकस करना है। ठीक, पहली बात, 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी के जो अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। क्या, कंपनी के
अधिकारों को 20 वर्ष के लिए 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहला 1793 का चार्टर एक्ट के तहत ये इतना काम किया गया। दूसरा काम जो किया गया इस चार्टर एक्ट के तहत ये कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी होते थे अब से उनका वेतन जो दिया जाएगा वो भारतीय कोष से ही दिया जाएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी का वेतन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी का जो वेतन था अब उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी का वेतन अब से भारतीय कोष से दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, दिया जाएगा। ठीक है, भारतीय कोष से दिया जाएगा इसी को कॉर्नवालिस को खुश करने वाला एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्नवालिस को खुश करने वाला एक्ट कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों।